इस पक्ष को मुझे समझाइए, जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, मोदी को ईरान से अपनी दोस्ती निभानी चाहिए और खामनाई की मौत को लेकर भर्त्सना के दो शब्द कहने चाहिए। क्यों हिचकिचा रहा है भारत और मोदी, और ईरान से दोस्ती क्यों नहीं निभा रहा है? मेजर गौरव आर्या। देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। दूसरा वाला तो मुझे पता नहीं, वो पॉलिटिकल सवाल है और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि सरकार ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करे ठीक है, ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला हमारा है नहीं। और इसमें पढ़ना बहुत जानलेवा होगा भारत के लिए, क्योंकि ईरान हमारा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ईरान हमारा नेबर है। अब लोग कहेंगे साहब सरहद नहीं मिलती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हमारा नेबर है, ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं। और ये जो ताल्लुकात हैं, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, अगर भारत बीच में पड़ता है तो वो आग भारत तक पहुंचेगी। आपने देखा फ्रांस के अड्डों पे बमबारी हो रही है, आपने देखा यूके के अड्डों पे बमबारी हो रही है। कहां कहां बमबारी हो रही है? उन लोगों पे जिनका कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस का क्या मतलब है? यूके का क्या मतलब है? दुबई का क्या मतलब है? अबू धाबी का क्या मतलब? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान बमबारी करेगा। मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसले हैं और हम अपने मसलों को एड्रेस करें। ईरान में जो होता है ईरान के लोग डिसाइड करेंगे, ईरान की जनता सुप्रीम है, वो डिसाइड करेगी। वी आर नोबडी टू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज बिजनेस। गौरव, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस देश से ज्यादा अलाइन होते हैं? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहरीन के किंग और क्राउन प्रिंस यूएई सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात की है और वहां पर जो अटैक्स हुए उसकी मुखालफत की है। जी देखिए, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दोनों हैं। हमारे मिडिल ईस्ट से भी हैं और हमारे ईरान से भी हैं। ईरान से इसलिए क्योंकि ईरान में चाबहार है और ईरान से हम सरकमवेंट करते हैं पाकिस्तान को। अगर हमें सेंट्रल एशिया पहुंचना है और अफगानिस्तान पहुंचना है, ईरान के बगैर आप पहुंच नहीं सकते। पहली चीज ये है, ये बात तय है कि ईरान के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि कितने करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं भारतीय मूल के, भारत में वहां से पैसा आता है, हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इंडिया शुड टेक द मिडिल पाथ। ठीक है, जो हो रहा है आपस में भाई शांति की बात करिए, आप लोग बैठिए, सुलह करिए, जो करिए। भारत का अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, लोग कहते हैं कंडेम नहीं करा मोदी जी ने। कर दीजिए मोदी जी कंडेम। क्या हो रहा है बताइए? रुक जाएगा ट्रंप? आप करिए कंडेम। आप सवेरे शाम 10 ट्वीट करिए कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको देखिए, वो जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि वो जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं सबको? 5 स्टार होटल में मिसाइल क्यों मार रहे हैं? वो ड्रोन क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस नहज पे आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सब बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान की सरकार जो भी बची कुची है, उसने बोला है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसका मन चाहे जहां मिसाइल मारे उसकी मर्जी। ये हालत हो गई है ईरान में। तो हम जितना दूर रहें साहब, हमारे लिए उतना बेहतर है। सोमैया जी, जितना दूर रहे भारत के लिए उतना अच्छा है, उतना जरूरी, उतना बेहतर। तो विपक्ष क्यों चाहता है कि भारत इसमें टांग अड़ाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, राजनीतिक और राजनीतिक तरीके से अगर गौर करे जाए तो मैं आर्या जी की पूरी बातों से सहमत हूँ कि उस जंग से हमारा डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। लेकिन ये भी मानना होगा, वैसे मैं इस लड़ाई पे इस चीज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ कि कोई ये कहे कि इससे शिया मुसलमान हर्ट हुए हैं या शिया मुसलमानों के लिए गम का सबब है। कि पूरी दुनिया में जितने आलम इस्लाम है और जो भी इस्लाम को पूरी तरह फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको खामनेई जी की इस तरीके की मौत पर दुख हो रहा है और वो दुख जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ तौर पर यह है कि दुनिया में ईरान के बाद मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा मरकज अगर शियों का है तो वो लखनऊ में है। और अगर अभी आपकी, मैं इससे पहले सुन रही थी डिबेट शुरू होने से पहले, जब आप कह रहे थे कि वो क्यों वहां के लिए गम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी के गम को और इजहार गम को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री अपना ऊंचा नीचा देख लें और देश हित में सोच लें कि उनको कहां पर आवाज उठानी चाहिए, कहीं भी कहां नहीं उठानी चाहिए। और आर्या जी की एक बात और मेरी बिल्कुल समझ में आई, उन्होंने कहा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री के कहने से क्या ट्रंप रुक जाएंगे? अरे, ट्रंप के कहने से प्रधानमंत्री जी रुक गए इंडिया पाकिस्तान की वॉर में। उनका खुद का आधिकारिक बयान था कि उनकी मुदाखलत के बाद इस जंग को बंद किया गया। तो वो इतनी हैसियत तो नहीं रखते हैं, मुझे भी मालूम है। शहबाज जिंदा बच गया। ट्रंप ने बोला कि शहबाज बच गया, वो मर जाता शहबाज, 3.5 करोड़ लोग मर जाते। ये ट्रंप ने बोला। भारत तो मार देता पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को। नहीं, मैं आपको बस फैक्ट चेक कर रहा था मैम, आप कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है कि भारत रुक गया ट्रंप के कहने पर। जी सोमैया जी प्लीज आप बोलिए। ऐसा नहीं है, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। जी सोमैया जी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज कि आपको क्या, हम सब लोगों को ये बात मालूम है कि बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं ईरान से, और पाकिस्तान और ईरान के
कभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, ये आपको भी मालूम है और सब जानते हैं इस बात को लेकर के। तो हमारे दुश्मन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, तो कम से कम उससे थोड़ी बहुत दोस्ती निभाई जा सकती थी। और अगर वो नहीं कह रहे तो मैं प्रधानमंत्री की बात पर बिल्कुल भी मशकूक नहीं हो सकता है इसमें कोई बड़ी वजह हो, हमारे मुल्क की बेहतरी हो, वो नहीं इस तरीके का स्टेप उठाना चाह रहे हैं तो वो ना करें। अच्छा, दूसरी एक बात और भी समझ में आ रही है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने इस पर अभी गहन चर्चा नहीं की है। दोस्ती तो हमारी इजराइल से भी है। मैं जी, दोस्ती तो हमारी इजराइल से भी है। मैंने क्या कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अमूमन सुनने में आया है, तो दुश्मन का दुश्मन यहाँ पर दोस्त नहीं हो रहा है। खैर, बहुत सारी इंटरनल पॉलिसीज हैं जिसके चक्कर में ये सब हो रहा होगा। लेकिन मेरा जो खाली यहाँ पर बोलने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी को इजहार गम से रोकना मुझे लगता है बेहतर नहीं होगा अगर ये गम है, क्योंकि खामनेई जी की हैसियत एक बड़े धर्म गुरु के उसमें थी। वो एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको लोग सीधे सीधे एक तरीके से बहुत पूजनीय मानते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे, उनकी लिखी हुई बड़ी बड़ी किताबों पर लोग फॉलो करते हैं। तो वो गम का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि इनको बिल्कुल भी सीधे शियों से ना जोड़ा जाए, वो किसी भी तबके के वो ठीक है, आपके विचार बिल्कुल आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन ईरान में ही महसा अमनी भी हमने देखी है, उनके साथ क्या हुआ, हिजाब न पहनने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया, वो मर गई। कई बेटियां जिनका बलात्कार हुआ और कई हजारों लोग मरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खामनेई जी के जैसे आपके विचार है पूजनीय वाले, वो ईरान में भी नहीं है उनके लिए। तो हर तरह के मिक्स विचार है। सुबुई, एक कमेंट आपका। सुबुई, एक कमेंट आपका। जी, वही मैं कह रहा हूं, वही एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूं। तो कुछ ईरान में भी जश्न मन रहा है उनके मरने पर। वो ईरान में लोग कह रहे हैं कि जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी मर गया। वही मैं कह रहा हूं, ये लगता है कि जश्न मनाना चाहिए, उनके जश्न पर भी कोई रोक नहीं है, जश्न मनाए जिनको मनाना हो। आप भी मायूस है सुबुई? जी, आपका भी दिल दुख रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है? अमन, देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। रमज़ान के महीने में होली भी मना रही हूँ, आराम से हम अपनी इबादत भी कर रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित भी हैं, इफ्तार भी कर रहे हैं, सेलिब्रेटेड भी हैं और सिक्योर भी हैं। तो मेरे पास मातम मनाने का कोई कारण नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, युद्ध और मृत्यु कभी भी किसी की मनाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अभी कहा सुमैया जी ने कि जो जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाए। मैं उस चीज़ का भी विरोध करती हूँ कि किसी की मौत पे या किसी भी देशों में, दो देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने वाली कोई खुशी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्र जागरण अभियान के बिहाफ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका पीठ पीछे वार करता है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि अगर हम विदेश नीति या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें तो मुझे पर्सनली लगता है कि भारत के लिए रूस एक ज़्यादा वफादार दोस्त हो सकता है एज कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि हम बहुत सारे कॉर्पोरेट माफिया से भी लड़ रहे हैं जो देश का नुकसान कर सकता है। मेरी आदत क्या है, अमन, मेरी प्लीज, मैं एक चीज बताऊं, ये ना बीच की बच के बोलने वाली चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जी जी अमन, ये जो खामनेई, अमन, आपने मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी। भारत के खिलाफ कितना जहर उगलता था वो तो सबको पता है। कश्मीर के मुद्दे पर बात पूरी नहीं होने दी। 370 सीएए, दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों को लेकर, अमन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, मेरे को बस ये क्योंकि आप जानते हैं के चलने की जरूरत अरे तो वो तो आप बाद में, भारत के खिलाफ कितना जहर उगला, अमन, आप बाद में डिसाइड करिएगा कि मैंने बच रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। बात पूरी करने दीजिए, तब डिसाइड करिएगा। ये तो बहुत आपने, मतलब मुझे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज यू नो दैट आई ऑलवेज टेक अ रैशनल स्टैंड। मैं कभी भी साइड्स लेने में बिलीव नहीं करती हूं, मैं फैक्चुअल सिचुएशन रखना चाहती हूं। अपनी बात बोलने के बाद मैं आगे, क्योंकि हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, कई बार चीजें कंप्लीटली ब्लैक या ग्रे नहीं होती, ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, बहुत बार बीच में ग्रे चीजें होती हैं। कुछ सवाल हैं, कुछ पॉइंट्स हमें अपने आप से पूछने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो शियाओं का सपोर्टर था, तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में आता है कि अगर शियाओं का सपोर्टर था तो पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता था, पाकिस्तान में शियाओं की धज्जियां उड़ाई जाती थी। ईरान के लिए कितनी बड़ी चीज थी, जो देश अमेरिका से लड़ रहा है उसके लिए कितनी बड़ी चीज थी पाकिस्तान को मक्खी की तरह कुचल देना, लेकिन उसने कभी शियाओं के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध स्टैंड नहीं लिया। जिन लोगों को लगता है कि ईरान मुस्लिम कंट्री है और सुन्नियों और सब लोगों का है, जैसे अभी सुमैया राणा जी ने बोला, तो भैया मिडिल ईस्ट में इतनी सारी कंट्रीज में इतने सारे आतंकवादी संगठन बना के मुसलमानों के ही चीथड़े क्यों उड़ा रहा था? लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुतीज,
सीरिया और इराक में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय ईरान। तो ना वो शिया सपोर्टर थे ना वो सुन्नी सपोर्टर थे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। अगर आपको लगता है कि बहुत रैशनल थे, डेमोक्रेटिक थे, तो इजराइल की मौत के लिए रोज दुआएं क्यों मांगा करते थे? आप उनको हजरत अली से कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट अमन, प्लीज लास्ट पॉइंट। सुमैया जी ने कहा कि सबसे बड़ी संख्या लखनऊ में है शिया मुसलमानों की। अमन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि ये जो सड़क पे शिया मुसलमान मातम कर रहे हैं ना, ये अयातुल्ला अली खमैनी के लिए मातम नहीं कर रहे हैं। इनकी एक सेकंड सुमैया जी, अमन मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज हैव अ लॉजिक, आई ऑलवेज हैव अ लॉजिक। जो शिया मुसलमान भारत में मातम कर रहे हैं वो अयातुल्ला अली खमैनी के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके इमोशंस को, खमैनी की मौत को जोड़ दिया गया है हजरत अली से, हसन हुसैन से, और शिया तो हसन हुसैन के लिए, हजरत अली के लिए हमेशा ही मातम करते हैं। तो हमें भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनको आप अपने इतने बड़े लीडर्स हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो इमोशंस जोड़ दिए जाते हैं राजनीति करने के लिए, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स अपार्ट, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स अपार्ट। गौरव, आर्मी इस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये तो फैक्ट है, चाहे 71 की जंग, चाहे ये ईरान ने तो इंदिरा गांधी को भी धोखा दिया, चाहे 71 की जंग, चाहे 65 की जंग। फैक्चुअली अगर मैं आपसे समझना चाहूं, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, चाहे 71 की जंग थी, चाहे 65 की जंग थी, ईरान ने तो धोखा दिया। और खामनेई का जो पर्सपेक्टिव था सीए दंगे के दौरान, या इसके अलावा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें भारत के मुसलमानों को लेकर मुस्लिम देशों को इंटरफेयर करना चाहिए, ये तो सारे फैक्ट्स है ना। आप 71 की और बात की बात छोड़िए, आपको पता है हमास आया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो हमें, अगर किसी को लगता है कि बिना ईरान के आशीर्वाद के आया था, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने ऑन रिकॉर्ड यह बोला है कि अगर ये रेजिम चली कि कश्मीर में आग लगा देंगे जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इनके पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन हो गए, कश्मीर में आप आग बुझा नहीं पाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ दिस रेजिम। पर अमेरिका ने यह गलत करा कि इनको ये काम, इजराइल ने यह बहुत बुरा करा, ये काम उनको 20 साल पहले कर देना चाहिए था, बहुत लटका दिया उन लोगों ने। और अभी भी जो कर रहे हैं वो बहुत, मुझे नहीं, ये फैलावा इतना नहीं होना चाहिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आपको जो करना है करिए, कर कुरा के खत्म कीजिए। अबे फालतू में रायता फैल रहा है, दिस इज नॉट गुड। बट दिस मैन, खमेनी की बात कर रहा हूं, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। और जो लोग कह रहे हैं ना पॉलिटिकल, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट जो कह रहे हैं कि साहब ये है और ये भारत के बड़े मित्र थे, हाँ, एट अ नेशनल लेवल चाबहार पोर्ट हमने बनाया, वहां पे हम लोग करा, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली देखिए, आप एक बात करिए, जो अभी हमारी बहन बोल रही थी, मेरे बाद जिन्होंने बोला था, तो वो कह रही थी कि साहब सारे मुसलमान बड़े गमगीन हैं। मुसलमान तो मरवा रहे हैं उनको। जो आपने वॉशिंग्टन पोस्ट का हवाला दिया, आपने क्या हवाला दिया? आपने बोला कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बोला कि निपटाओ उसको। यार तुम क्या देरी कर रहे हो? पाकिस्तान कह रहा है एयर स्पेस लो, जमीन लो, मारो उसको। तो ये तो खुद मरवा रहे हैं भाई। अगर आप किसी को न्योता देंगे कि आओ मारो, और दूसरा आएगा, तो फिर नेतन्याहू और ट्रंप विलेन कैसे हो गए? जो असली विलेन है वो पाकिस्तान है, आसिम मुनीर है, जिसने जगह दी। असली अगर आप कहना चाहते हैं तो सऊदी अरब का किरदार क्या है फिर? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आखिरी चीज एक बोल दूं आपको, ये लोग जो कहते हैं ना कि इजराइल ने इतने लोग मार दिए, फिलिस्तीन में मार दिए, वो बात सच है। हजारों की तादाद में लोग मर गए, उसमें बेगुनाह भी मरे होंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर 3,75,000 लोग मार दिए। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यूएन की रिपोर्ट है, 3,75,000 किल्ड, जिसमें की कहते हैं मोर देन 50% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। 12 साल के कम के बच्चों को निपटा दिया वहां पे, 3.25 लाख बंदे मार दिए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। नहीं, ठीक बात है मौलाना साजिद रशीदी। उस देश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना? मुसलमान देश, एक मुसलमान देश ने सुपारी दी, दूसरे मुसलमान देश में हमला करवा दिया, अमेरिका से करवा, हमारा क्या लेना देना? हमारे नेशनल इंटरेस्ट जिससे अलाइन होंगे हम तो वहां की बात करेंगे ना। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, फिर फैज भाई आपके पास आऊंगा। अमन भाई देखिए, जो भी मुसलमान यहाँ मातम कर रहा है या सोग मना रहा है, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईरान के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ें। उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इससे उसको जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, एक अटैचमेंट होता है, किसी से भी होता है, तो उसके मरने पर आदमी को दुख होता है, शोक मनाता है। तो उसमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये शोक मनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो आदमी आपके मुल्क के लिए खतरनाक है, तब भी शोक नहीं।
मुल्क के लिए खतरनाक कैसे हुआ मेरे भाई? वो तो अभी बताया, हमास से लेकर हमास पीओके, अभी तो बताया मेजर गौरव आर्य ने, वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और वो 2020 दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों, मुस्लिम देश भारत में दखल दे, वो सारी चीजें आप जानते हैं रशीदी जी। आपके मुल्क, आपके मादरे वतन के लिए खतरा वो आदमी। अरे मेरे भाई मैं बात कर लूं जी, देखिए मेजर गौरव आर्य ने जो कुछ भी कहा है ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है, हर आदमी को अधिकार है कहने का, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मेजर गौरव आर्य ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और उसको बिल्कुल जो है सोने के पानी से लिख देना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। हर आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए दो देशों की लड़ाई है, उन दो देशों की लड़ाई में यकीनन भारत को नहीं आना चाहिए और भारत के लोगों को भी नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना तो है इंसानियत के नाते, आप जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को एक विलन के तौर पर देख रहे हैं, क्या उनको विलन कहना ये कोई गुनाह की बात है? सिर्फ इसलिए कि आयतुल्लाह खामेनेई एक बड़े अच्छे रहबर बनकर उभरे थे इस्लामिक दुनिया के, इस्लामिक वर्ल्ड के, आप सिर्फ उनको इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि वो मुसलमान थे? सिर्फ दो बातें। दुनिया कैसे? मुस्लिम देशों ने मरवाया, मुस्लिम देशों ने मरवाया उसको, सऊदी ने सुपारी दी, वो मुस्लिम देश, ये एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश पर हमला कर रहा है तो नहीं, अरे आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं मौलाना जी। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात से कभी इत्तेफाक किया आपने? अरे तो आप भारत की बात करिए ना, भारत के लिए अच्छी खबर बता दो भाई, वो भारत का